अगर एक ऐसा ऐलान जिसने देश के करोड़ों सीनियर सिटीजन को चौंका दिया है। अगर आपकी उम्र 60 साल से ऊपर है तो आपके खाते में पेंशन, सब्सिडी या कोई सरकारी सहायता आती है तो आज की ये जानकारी आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। भारतीय रिजर्व बैंक और केंद्र सरकार ने नए निर्देशों के बाद लाखों लोगों के बैंक खातों पर खतरा मंडरा रहा है। अगर आपने समय रहते हुए जरूरी काम पूरे नहीं किए तो आपकी पेंशन रुक सकती है और पैसे खाते में आना बंद हो सकते हैं। इसलिए ये वीडियो अंत तक ज़रूर देखें, क्योंकि अगर आपने बीच में छोड़ा तो एक छोटी सी लापरवाही आपको बड़ी परेशानी में डाल सकती है। और अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हो तो ऐसी ज़रूरी सरकारी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो हाय दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं 3 बेहद इम्पोर्टेंट कामों के बारे में जिन्हें हर सीनियर सिटीजन और पेंशन धारक को 15 फरवरी 2026 से पहले पूरा करना अनिवार्य कर दिया गया है। फर्स्ट नियम है सरकारी रिटायर्ड कर्मचारी, वृद्धावस्था पेंशन्स, दिव्यांग पेंशन, विधवा पेंशन, सामाजिक सुरक्षा योजना और हर उस व्यक्ति पर लागू है जैसे पैसे सीधे बैंक खाते से मिलता है। अगर इन कामों में एक भी काम अधूरा रह गया तो बैंक और सरकार दोनों आपकी पेंशन को स्थायी रूप से रोक सकती है। अब बात करते हैं हम सबसे दूसरी ज़रूरी काम की, जीवन प्रमाण पत्र। सरकार ये पेंशन धारक से ये पुष्टि चाहती है कि वे व्यक्ति जीवित हैं और पेंशन सही व्यक्ति को मिल रही है। जिन लोगों ने 30 नवंबर तक जीवन प्रमाण पत्र नहीं दिया था उन्हें राहत देते हुए अब 15 फरवरी 2026 तक का समय दिया गया है। लेकिन ध्यान रखिए, अगर ये तारीख निकल गई तो पेंशन अपने आप रुक सकती है। अब सवाल ये है कि कहाँ जमा करें। CSC सेंटर, बैंक शाखा, पंचायत कार्यकालय, सरकारी दफ्तर और सबसे अच्छी बात, ये प्रक्रिया पूरी तरह मुफ्त है। किसी को 1 रुपया देने की ज़रूरत नहीं है। साथ में रखें आधार कार्ड और अपना मोबाइल नंबर। क्यों मची है बैंकों में भीड़? इन दिनों आपने देखा होगा कि बैंक शाखाओं, कॉमन सर्विस सेंटर और साइबर कैफ़े में लंबी लंबी लाइनें लगी हुई हैं। हर जगह सीनियर सिटीजन परेशान नज़र आ रहे हैं क्योंकि अंतिम तारीख पास आ रही है और सर्वर स्लो, नेटवर्क प्रॉब्लम्स और टेक्निकल दिक्कतें और बढ़ती जा रही हैं। इसलिए सरकार साफ कह चुकी है, आखिरी दिन का इंतज़ार मत कीजिए, समय रहते सभी ज़रूरी अपडेट पूरे करिए। सबसे पहला और सबसे अहम काम ये है कि पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक कराना। अभी बहुत से लोग ये सोचते हैं कि पैन आधार लिंकिंग सिर्फ टैक्स भरने वालों के लिए है, लेकिन ये सोच पूरी तरह से गलत है। अगर आपके पास पैन कार्ड है वे आधार से लिंक नहीं है तो आपका पैन इनएक्टिव किया जा सकता है। पैन इनएक्टिव होने पर क्या होगा? बैंक से जुड़े कई लेन देन रुक सकते हैं, पेंशन खाते में क्रेडिट नहीं हो पाएगी, सरकारी योजनाओं का पैसा अटक सकता है, KYC अधूरी मानी जाएगी। यानी एक छोटी सी लापरवाही आपकी पूरी आर्थिक व्यवस्था बिगाड़ सकती है। आप इनकम टैक्स विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर घर बैठे ये काम कर सकते हैं। पैन नंबर डालिए, आधार नंबर डालिए, OTP वेरिफिकेशन कीजिए, लिंक पूरी। अगर अब कुछ जुर्माना लग रहा है तो उसे भरकर ये काम तुरंत पूरा कर लेना समझदारी है। अब आते हैं तीसरे और सबसे ज़्यादा नज़रअंदाज किए जाने वाले काम पर, KYC अपडेट। RBI के निर्देशों के अनुसार हर बैंक खाता धारक की KYC समय समय पर अपडेट होना जरूरी है। अगर KYC अधूरी है तो बैंक आपके खाते को डोमेंट या फ्रीज कर सकता है। KYC पूरी नहीं होने पर नुकसान, पेंशन क्रेडिट नहीं होगी, सब्सिडी अटक सकती है, खाते से पैसे निकालना मुश्किल है, बार बार बैंक के चक्कर। सरकार ने साफ शब्दों में कहा है कि अगर पैन कार्ड लिंक नहीं है तो जीवन प्रमाण पत्र जमा नहीं है, KYC अपडेट नहीं है तो पेंशन पूरी तरह रोक दी जाएगी और दोबारा चालू करवाने में लंबा समय लगेगा और भागदौड़ लग सकती है। इसलिए अभी समय है, आज ही कदम उठाइए। तो दोस्तों, आप सभी से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को अपने माता पिता, दादा दादी और आसपास के सभी सीनियर सिटीजन के साथ ज़रूर साझा करें और शेयर करें, क्योंकि कई बार जानकारी की कमी सबसे बड़ा नुकसान कर देती है। अगर वीडियो उपयोगी लगी हो, अब आगे क्या होने वाला है? सबसे पहले यही सवाल है कि 15 फरवरी 2026 के बाद क्या होगा? क्या सच में पेंशन बंद होगी या खाते फ्रीज होंगे या फिर सरकार कोई और राहत देगी? तो चलिए एक एक करके संभावित अपडेट समझते हैं।
पेंशन खातों की स्पेशल जांच शुरू हो सकती है। 15 फरवरी की तारीख निकलते ही सरकार और बैंक पेंशन खातों की स्पेशल स्क्रूटनी शुरू कर सकते हैं। इस जांच में देखा जाएगा कि किसका जीवन प्रमाण पत्र जमा है, किसका पैन आधार से लिंक है और किस खाते की केवाईसी पूरी है, कौन सा खाता लंबे समय से अपडेट नहीं हुआ है। जिन खातों में कोई भी कमी पाई गई उन पर ऑटोमेटिक रोक लगा सकती है। कई खातों में टेम्परेरी होल्ड लग सकता है। सरकार सीधे पेंशन बंद न करके पहले चरण में टेम्परेरी होल्ड लगा सकती है। इसका मतलब पेंशन जारी तो होगी लेकिन खाते में क्रेडिट नहीं होगी, पैसा सिस्टम में अटका रहेगा और जैसे ही आप केवाईसी, लाइफ सर्टिफिकेट, पीएन लिंक पूरा करोगे वैसा ही पैसा रिलीज होगा। लेकिन ध्यान रहे, अगर देर ज़्यादा हुई तो होल्ड परमानेंट भी बन सकता है। बैंक खुद कॉल मैसेज भेजना बंद कर देंगे। अभी तक बैंक फ़ोन कॉल, एसएमएस या नोटिस भेज रहे हैं, लेकिन 15 फरवरी के बाद बैंक की जिम्मेदारी खत्म मानी जाएगी। आपको सूचना दी जा चुकी थी, कहा जाएगा, फिर आपको खुद बैंक के चक्कर लगाने होंगे। यानी बाद में ये कहना है कि हमें पता नहीं था, काम नहीं आएगा। आधार मोबाइल लिंक ना होने पर दिक्कत। आने वाले समय में ओटीपी आधारित वेरिफिकेशन और सख्त होगा। अगर आधार से मोबाइल लिंक नहीं है तो नंबर बंद और बदला जा सकता है। परिवार का नंबर दिया हुआ है तो केवाईसी अटक सकती है। लाइफ सर्टिफिकेट रिजेक्ट हो सकता है। पीएन आधार कार्ड लिंक फेल हो सकता है। यानी सरकार संकेत दे चुकी मोबाइल नंबर अपडेट भी जरूरी होगा। पेंशन दोबारा चालू करवाना मुश्किल हो सकता है। अगर एक बार पेंशन बंद हो गई तो उसे चालू करवाने के लिए बैंक, सीएससी, ब्लॉक ऑफिस, पेंशन विभाग सब जगह जाना पड़ सकता है। कई मामलों में 2 से 3 महीने तक पैसा नहीं मिलता है और बुजुर्गों के लिए ये सबसे बड़ी परेशानी बन जाती है। डिजिटल रिकॉर्ड पूरी तरह अनिवार्य है। सरकार का फोकस अब डिजिटल पेंशन सिस्टम पर है, मतलब कागजों की वैल्यू कम, ऑनलाइन वेरिफिकेशन ज़्यादा, मैन्युअल एंट्री खत्म। जो लोग डिजिटल अपडेट नहीं करेंगे उनके केस सबसे पहले अटकेंगे। तो अब बात करते हैं 15 फरवरी से पहले की स्थिति की। सरकार और राहत नहीं देगी और ये आखिरी तारीख मानी जाएगी। कुछ राज्यों में थोड़ी एक्सटेंशन दी जा सकती है लेकिन पूरे देश में नहीं। जिन लोगों ने आंशिक अपडेट किया है उन्हें आखिरी मौका मिल सकता है, लेकिन अब ये सब सरकार की विवेक पर निर्भर करती है, इसलिए इंतजार करना जोखिम भरा हो सकता है। समझदारी क्या है? अगर आप समझदार हैं तो आपको ये काम आज ही कर लेना चाहिए। पैन कार्ड आधार कार्ड से लिंक होना चाहिए, लाइफ सर्टिफिकेट्स, बैंक केवाईसी, मोबाइल नंबर अपडेट होना चाहिए ताकि पेंशन बिना रुके आती रहे, बैंक खाते सुरक्षित रहें, आपको किसी के आगे हाथ ना फैलाना पड़े। सीनियर सिटीजन के परिवार वालों से खास अपील है कि अगर आपके घर में माता पिता या बुजुर्ग हैं तो ये जिम्मेदारी सिर्फ उनकी नहीं आपकी भी है। कई बुजुर्ग टेक्नोलॉजी नहीं समझते हैं, ओटीपी में फंस जाते हैं, एजेंटों से ठग जाते हैं, इसलिए समय रहते उनकी मदद करें और उनकी परेशानी को जानें। तो दोस्तों, पेंशन कोई एहसास नहीं है, ये आपका अधिकार है, लेकिन अधिकार को सुरक्षित रखने के लिए नियमों का पालन जरूरी है। 15 फरवरी 2026 एक साधारण तारीख नहीं है, ये तय करेगी कि आपकी पेंशन चालू रहेगी या रुक जाएगी। तो दोस्तों, आज की इस पूरी जानकारी से एक बात बिल्कुल साफ हो जाती है कि अब पेंशन और सरकारी योजनाओं को लेकर किसी भी तरह की लापरवाही आगे चलकर भारी नुकसान का कारण बन सकती है। अगर आपकी उम्र 60 वर्ष है या उससे अधिक है तो आप किसी प्रकार की सरकारी पेंशन सहायता राशि का लाभ ले रहे हैं तो 15 फरवरी 2026 से पहले 3 काम पूरे करना है। अब आपकी मजबूरी बन चुका है। पहला, पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करवाना। दूसरा, जीवन प्रमाण पत्र समय पर जमा करवाना। और तीसरा, अपने बैंक खाते की केवाईसी अपडेट कराना। अगर इनमें से एक भी काम अधूरा रह गया तो आपकी पेंशन स्थायी रूप से रोकी जा सकती है और कुछ मामलों में पूरी तरह भी बंद हो सकती है। इसलिए बेहतर यही होगा कि आखिरी तारीख का इंतजार करने के बजाय आज ही ये सब जरूरी काम पूरा करवा लें, ताकि आगे चलकर ना बैंक के चक्कर लगाना पड़े और ना ही आर्थिक परेशानी झेलनी पड़े। आपसे एक खास अनुरोध है कि इस वीडियो को अपने माता पिता, दादा दादी और आसपास मौजूद सभी सीनियर सिटीजन के साथ शेयर करें, साझा करें, ताकि किसी कभी ज़रूरतमंद को इस जानकारी की कमी की वजह से रुकावट ना आ सके। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो अगर इसमें दी गई जानकारी
आपके काम की लगी है तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। ऐसे ही सरकारी अपडेट और सच्ची जानकारी के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं आपसे अगली वीडियो में एक नई और अहम जानकारी के साथ फिर मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद और अपना ख्याल रखना। और आपकी एक ना लाइक्स और कमेंट से हमें मोटिवेशन मिलता है, ताकि हम ऐसे ही मोस्ट इम्पोर्टेंट जानकारी के लिए ऐसे ही हम लॉन्ग वीडियो बनाएं, ताकि आपको ऐसी नई नई अपडेट जानकारी मिलती रह सके। तो प्लीज़ लाइक, हमें बहुत अच्छा लगता है।